इंसान अब तक ऐसी मशीन नहीं बना पाया जो एक दिन में 1 लाख बार चले और अपने जीवन भर 2.5 बिलियन टाइम्स पर चले, पर फिर भी कोई मेंटेनेंस ना मांगे और खराब भी ना हो। पर इस प्रकृति ने हमें ये दिल दिया जो दिन में 1 लाख बार से ज़्यादा धड़कता है और अपने एक एवरेज लाइफ स्पैन में 2.5 बिलियन टाइम से ज़्यादा धड़कता है, पर ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करता, ज़्यादा कोई इच्छाएं इसकी नहीं है। पर फिर भी कुछ लोगों को क्यों कार्डियक अरेस्ट की समस्या आ जाती है, आइए आज के शो में इसे जानने का प्रयास करते हैं। योगा फॉर कार्डियक अरेस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल और आप देख रहे हैं योग है जीवन। आइए शो की शुरुआत करते हैं 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ। मेरे साथ आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे व मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए मन में शीतलता व शांति का एहसास, संतोष की भावना और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि मानव मात्र को बेहतर निद्रा दिलवाना, उन्हें स्ट्रेस फ्री बनाना, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर से उन्हें मुक्त कराना और उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ दिलवाना। मैं इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूँ। वह 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को भी
मैं होल्ड करता हूँ। आज इस श्रृंखला में आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास विषय पर, एक बेहद खास एपिसोड, जिसमें हम लोग आपसे बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट एक बेहद गंभीर समस्या है और आज के समय में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। लोगों को हार्ट अटैक तो बहुत ही कॉमनली आते थे, जिसमें उनका हार्ट कुछ समय के लिए रुक जाता था। पर कार्डियक अरेस्ट एक बेहद गंभीर समस्या है जिसमें हार्ट पूरी तरीके से रुक जाता है। ये काफ़ी फेटल है और आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट के पीछे क्या मुख्य कारण होते हैं, इसके पीछे क्या लक्षण होते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होने से पहले ही आप अपने बारे में बता पाए, आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स के बारे में मालूम हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ सेव कर पाए और अपने परिवारजनों को भी स्वस्थ और सुखी रख पाए। जानेंगे क्या योग आसन है जो कार्डियक अरेस्ट से पहले हमें कर लेने चाहिए ताकि हमें ऐसी कोई भी गंभीर स्थिति का सामना ना करना पड़े। करेंगे मेरे साथ कुछ प्राणायाम के अभ्यास और आखिर में बताऊंगा आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और कुछ खान पान में बदलाव जो आप करेंगे यदि, तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन पाएंगे। पर आइए शुरुआत करते हैं शो की कुछ सूक्ष्म अभ्यास से। मैं सरलता पूर्वक अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट चलाना शुरू करूंगा और मुझे केवल चलाना नहीं है, मुझे अपनी गर्दन को खींचना भी है। पूर्ण सजगता से अपने आप को खींचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा ही लाभ होगा। मुखमंडल पर आनंद के भाव रखते हुए, मन में संतोष रखते हुए, ये मानते हुए कि जब आप मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। आपका ब्रेन ट्रिक हो जाएगा कि सब कुछ बिल्कुल सही है, सब बिल्कुल सेफ है, सब खुश है, और फिर ब्रेन खुद ब खुद डोपामीन को, एंडोर्फिन्स को, सेरोटोनिन को रिलीज करना शुरू कर देगा, which in turn will relax your anxiety problem, which in turn will relax your palpitations, which in turn will relax your blood vessels। तो केवल और केवल मंद मुस्कान रखना ही एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अपनी कार्डियक हेल्थ को अच्छा रखना। और जब तक आप माथे पर इस तरीके से त्योरियां रखेंगे, माथे को शिकन में रखेंगे, तब तक आपका दिमाग जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन जारी रखेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है, सब चीज़ें बहुत टेंशन में हैं। तो ब्रेन जो है वो अपने प्राइमरी फंक्शन को, विच इज़ टू कीप अस हैप्पी एंड टू कीप अस सेफ, अपने प्राइमरी फंक्शन में अपने आप को लगाए रखेगा, अपने आप को परेशान किए रखेगा, सॉल्यूशंस को फिगर आउट करता रहेगा और ज़िंदगी को अच्छा नहीं चलने देगा। तो जब आप मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रख लेते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, आपकी मस्कुलर सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, आपका जीवन बेहतर हो जाता है। आइए मेरे साथ अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे 5 बारी मात्र क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। और हम ट्विस्टिंग पर आएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्योंकि जब आप अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं अर्थात निचोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी पैरास्पाइनल मसल्स, आपकी स्पाइन ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसकी वजह से ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाने लगता है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और हमारी कार्डियक हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। एक बात खास ध्यान रखें कि आप ब्लड सर्कुलेशन को एनर्जी कहें या एनर्जी को ब्लड सर्कुलेशन कहें, इट मीन्स द सेम। एक्चुअल में इस धरा पर, इस प्रकृति में जो कुछ भी मौजूद है उसे एनर्जी फॉर्म में देखा जा सकता है, उसे एनर्जी फॉर्म में स्टडी किया जा सकता है। हम भी एक एनर्जी हैं, ये मेरे आभूषण एक एनर्जी है, ये मेरे कपड़े एक एनर्जी है, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक एनर्जी पर बैठा हूँ, मैं एक एनर्जी के भीतर हूँ जो इस रूम की एनर्जी है, और मैं निरंतर ऑस्मोसिस का प्रोसेस जारी रखता हूँ। इस धरा पर, इस प्रकृति पर प्रत्येक चीज़ सदैव एनर्जी एक्सचेंज के प्रोसेस को जारी रखती है। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा अपनी स्पाइन को चलाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। और उल्टी दिशा में भी। और फिर 1 2 अपनी पोस्टीरियर थाइस को स्ट्रेंथन करने के लिए, 3 4 5। अब इसी काम को मैं बिना हाथों के करने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। आप देखेंगे कि आपकी जंघाओं में आपको मजबूती महसूस होगी। 9 और 10। धीरे से मैं दोनों पैरों को आगे की ओर ले आऊँगा और पैरों को भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8 7 6 5 4 3 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ गए।
ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार हम अपने आप को कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्या से बचा सकते हैं। साफ जाहिर है कि कार्डियक अरेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा फेटल सिचुएशन होती है और कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग अपने ख़राब लाइफस्टाइल में, अपने लेथार्जिक बॉडी में, अपने हैवी वेट में अपने आप को अकोमोडेट कर चुके होते हैं, अपनी सभी समस्याओं से दोस्ती कर चुके होते हैं, बेहतरी की तरफ कदम उठाने से डरते होते हैं। इस वजह से कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। साफ जाहिर बात है कि कुछ भी एक दिन में नहीं होता। आप समझते हैं एकदम से ये क्या हो गया, कल तो अच्छे खासे हमारे साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, आज सुबह ना जाने क्या हो गया। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। हर चीज की भूमिका पहले से बन रही होती है और कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्या की भूमिका सालों साल बनती रहती है, पर इंसान अपने आप के सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करता, अपने जीवन शैली को नहीं सुधारता, रोज मिल रहे सिग्नल्स को नहीं पकड़ता। खैर, हम लक्षणों की बात एपिसोड में आगे करेंगे। अभी जान लेते हैं कि क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान को कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। साफ जाहिर है कि अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो निश्चित तौर पे एक ऐसी मशीन जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मशीन है इस पूरी धरा पर इस वक्त, वो भी खराब होने लगती है जस्ट बिकॉज कि आपके डिसीजंस गलत होते हैं। खीरा दिखता है और भटूरा दिखता है, आप क्या चुनते हैं? आप चुनते हैं छोले भटूरे की प्लेट मंगा दो। आप चुनते हैं लेट नाइट खा लो। आप चुनते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पिला दो। चाय भी मेरी डार्क होनी चाहिए, कड़क चाय होनी चाहिए। आप चुनते हैं ठंडा फ्रिज का पानी ही पी के प्यास सी बुझती है। आप चुनते हैं कि कोका कोला पी के ही खाना उतरता है, अन्यथा खाना बैठा सा रहता है। आप चुनते हैं रात को देर से सोना, और यही आपके चुनाव एक दिन कार्डियक अरेस्ट आपको चुन लेता है। आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी बिगड़ती सेहत के पीछे, पर आप चुनते हैं ब्लेम गेम खेलना। आप अपने ऊपर कभी किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हैं। तो कार्डियक अरेस्ट किसी पड़ोसी को नहीं होगा, आप ही को होगा। जब तक आप अपनी निद्रा नहीं सुधारेंगे, आप हेल्दी ईटिंग नहीं करेंगे, आप पानी को ढंग से ठीक टेम्परेचर पे नहीं पिएंगे, आप स्ट्रेस लेना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप मटेरियल कलेक्ट करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको समस्याएं बनी रहेंगी, तब तक जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी, तब तक आपका परिवार भुगतता रहेगा। इस बात को समझें, अन्यथा रोज जन्म होते हैं और रोज मृत्यु होती है, पर आपका मकसद होना चाहिए इस धरा पर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बने रहना, स्वास्थ्य के साथ बने रहना, अपने परिवार का लालन पालन करना,
उनका देख रेख करना, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना और आपका जो कर्म है उसे पूरा करना, ना कि अपने शारीरिक समस्याओं में उलझ कर अपने जीवन पर एक बोझ बन जाना, अपने परिवार के जीवन पर एक बोझ बन जाना। आइए मेरे साथ कुछ आसन करें जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए हमें लाभ दें। सबसे पहले वज्र आसन, क्योंकि पेट गड़बड़, पाचन गड़बड़ तो निश्चित तौर पे धमनियां गड़बड़, तो निश्चित तौर पे हार्ट मुसीबत में, तो निश्चित तौर पे हार्ट गुहार लगाता हुआ, पुकार लगाता हुआ, कोई मुझे बचा लो। तो वज्रासन मेरी हार्ट हेल्थ के लिए डायरेक्टली लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें मेरी पिंडलियां दब रही होती हैं, मेरी पिंडलियों को एक मसाज मिल रही होती है और मेरी पिंडलियां, मेरी हार्ट, मेरी बॉडी का सेकंड हार्ट कहलाती हैं। जितनी पिंडलियां मजबूत होती हैं, जितनी पिंडलियां फ्लेक्सिबल होती हैं, पिंडलियों में कोई क्लॉट्स नहीं बने हुए होते, उतना ही मेरा हार्ट हेल्दी रहता है। क्योंकि ये वाला हार्ट जो है ये बॉडी में ब्लड को नीचे की तरफ पंप करने का कार्य करता है, और पिंडलियां यदि मजबूत हो, इनमें ब्लड फ्लो अच्छा हो, तो ये पिंडलियां खून को वापस ऊपर की तरफ बहुत एफिशिएंटली भेज देती हैं, जिससे मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। तो इसलिए वज्र आसन जरूर करना है, पिंडलियों का ध्यान जरूर रखना है, मेरा पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाए, मेरा हृदय भी मजबूत हो जाए, केवल और केवल वज्रासन के अभ्यास से। और वज्रासन इकलौता एक ऐसा आसन जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि कृपया करके रोजाना खाना खाने के बाद 10 मिनट तक वज्रासन में बैठें, ताकि आपका खाना भी अच्छा पचे, आपको इंडाइजेशन ना हो, आपके बॉडी में फर्मेंटेशन ना हो, गैस्ट्राइटिस की समस्या से आप बच जाएं, एसिडिटी रिफ्लक्सेस आपको ना हो। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और फिर मेरे साथ अपने हार्ट को स्ट्रेच करते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रेच करते हैं। अब इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, हमें अपनी फिजिकल बॉडी को ही स्ट्रेच करना पड़ेगा। दोनों अपनी एल्बोज को पकड़ा और फिर ऊपर की तरफ खींचा। आखिर के 10 गिने, 9 गिने, 8, 7, ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो लंग्स भी स्ट्रेच होंगे। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए बाल आसन में जाऊंगा। बाल आसन मेरे मस्तिष्क तक खून पहुंचाने का कार्य करता है। बाल आसन मेरे चेहरे पर भी ग्लो लाता है। बाल आसन मेरे लिए बहुत सारे लाभ करता है। मेरी हार्ट हेल्थ को भी बाल आसन अच्छा कर देता है। और धीरे से वज्रासन में वापस। मैं सुप्त वज्रासन में जाऊंगा ताकि मेरा जो ये पिंजरा है, जो ये रिब केज है, ये अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। ध्यान देंगे कि आप अपनी सीमा में रहेंगे। आप से जितना हो पाए आप उतना ही अभ्यास करेंगे। आपने
आईफिल टावर पे नहीं चढ़ना एक दिन में ही। तो अपनी क्षमता में रहते हुए, आनंद खोजते हुए, सजगता बरकरार रखते हुए धीरे धीरे प्रोग्रेस करते चले। रास्ता मैं आपको दिखा सकता हूं, चलना आपने स्वयं है। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 कहते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये भी है कि अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं या फिर आप जनरल फिटनेस के लिए भी योगा प्रैक्टिस करते हैं तो किसी एक्सपर्ट की दिशा निर्देश में करना बेहतर होता है सदैव। और धीरे से मैं शशंक आसन की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। शशंक आसन के लिए मुझे अपने दोनों घुटनों में गैप देना होगा। और फिर मैं धीरे से नीचे की ओर आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 कहते हुए मन में शांति रखते हुए, सहजता रखते हुए अपने शरीर में हम कोई क्लमजी मूवमेंट, कोई भागदौड़ वाली मूवमेंट नहीं करने की कोशिश कर रहे। हम अपने शरीर को साध रहे हैं, अर्थात अपने शरीर को अलाइन कर रहे हैं, अलाइनमेंट में ला रहे हैं। तो मेरे साथ एक बहुत प्यारे से उष्ट्र आसन में आ जाएंगे। और अब हम धीरे से उष्ट्र आसन में जाएंगे। धीरे से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से कैट एंड काउ के अभ्यास में आएंगे। श्वास भरते हुए कमर नीचे और गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर और गर्दन नीचे। और ये थे मेरे कुछ आसन। अब जान लेते हैं क्या वो लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमें मालूम हो सकता है कि हमारा शरीर जो है वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। कदम दर कदम हम लोग अपनी मृत्यु को इनवाइट कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि जब हमें चलते फिरते हुए तकलीफ होने लगे, जब हमारे शरीर में लेथार्जी पैदा हो जाए, हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा आलस्य पैदा हो जाए,
जब पृथ्वी तत्व बढ़ जाए हमारे शरीर में, पृथ्वी तत्व से मेरा अर्थ है कि जब हमारा मोटापा भी बढ़ जाए, जब हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगे, जब हमें मालूम हो कि सुबह हमने खीरे की जगह छोले भटूरे खाए हैं और ये हमारी हैबिट बन चुकी है, हम जंक फूड जब बहुत ज़्यादा खाते हों, जिसकी वजह से हमें शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर दर्द होते हों, जब हमारा चेहरे पर कालापन आने लगे, डार्क सर्कल्स आने लगे, पिगमेंटेशन आने लगे, काले घेरे आने लगे, जब हमारा पेट खराब रहने लगे, जब हमें एसिडिटी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाए और हमारे लिए खट्टी ढकारें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएं, जब हमारा ब्रेन का कॉग्निशन ख़त्म होने लग जाए, सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीमी पड़ जाए, तो ये सभी लक्षण जो है वो कार्डियक अरेस्ट के तरफ आपको ले जा रहे हैं। जब हमारे पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाए, जब हमारे शरीर में हमें जगह जगह पर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन देखने को मिले, जब सर्दियां आते ही हमारी पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, तब समझ जाएं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, आपका VLDL और LDL बढ़ा हुआ है। जब आपको सुबह उठने के बाद भी तरोताज़ा महसूस ना हो, तब आप समझ जाएं कि आपका शरीर कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहा है और अन्य कई बीमारियां आपको लग सकती हैं। यदि आपको पहले से ही डायबिटीज़ हो तो भी आप कार्डियक अरेस्ट से ग्रसित हो सकते हैं। यदि आपको थायराइड इशू हो या फिर आप BP की मेडिकेशंस लेते हो, इसके साथ साथ स्पेशल मेंशन कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन जो भी व्यक्ति लेते हैं उन्हें कार्डियक अरेस्ट की समस्या कॉमन हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप मदिरा पान करते हैं, अल्कोहल पर आप डिपेंडेंट हैं, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप किसी भी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं जिसके आप आदी बन चुके हैं, तो भी आपको कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस पर निर्भर रहना या फिर खांसी जुकाम बुखार होने पर भी तुरंत दवाई ले लेना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी लो इम्यूनिटी के पीछे और आते हुए कार्डियक अरेस्ट के पीछे। आइए करते हैं कुछ आसन और बनाते हैं अपने आप को स्वस्थ। और कार्डियक अरेस्ट जिसको भी संभावना है, जो भी इन लक्षणों से ग्रसित है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर जो अभ्यास है वो है द्विचक्रिकासन अर्थात साइकिल संचालन का। क्योंकि साइकिल संचालन का अभ्यास मेरी थाइस को मजबूत तो करता ही करता है और इसके द्वारा मैं अपने खून को, जो मेरा नॉन वाइटल ऑर्गन्स में है, उसे मैं वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। अब मेरे वाइटल और नॉन वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वाइटल ऑर्गन्स वो जिनके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक में स्थित हैं, और नॉन वाइटल्स मेरे हाथ और मेरे पैरों को कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना मेरा जीवन चल सकता है, इसलिए इन्हें नॉन वाइटल्स कहा जाता है। तो जब मैं साइकिल संचालन करता हूँ तो पहले तो मैं अपने पैरों पर कोई एक्स्ट्रा वज़न नहीं डाल रहा, कोई एक्सटर्नल वज़न नहीं डाल रहा, मैं केवल और केवल आंतरिक रूप से अपनी लोअर बॉडी को मजबूत कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरा शरीर इस वक्त मेरे पैरों की तुलना में लेवल से नीचे है, तो मेरा खून पैरों से उतरकर मेरे टॉर्सो की तरफ
आना शुरू कर देता है, जो कि मेरे टॉर्सो के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारे जो उप अंग अंदर है मेरे, उन सभी को वो खून नरिशमेंट देना शुरू कर देता है और ये सभी अंग खुश हो जाते हैं। फिर मैं धीरे से मरकट आसन में होल्ड करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मैं पैरों में फासला दूंगा और फिर एक ही पैर को आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मेरे पास समय की बाध्यता है, इसलिए मेरी गिनती 10 तक रहती है। आपसे अनुरोध कि यदि आपके पास बाध्यता नहीं है तो आप लंबे समय तक भी अपने आसन को अभ्यास में ला सकते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पुनः हम श्वासों के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से अपने रक्त संचार को अपने हृदय की तरफ गतिमान करेंगे सेतुबंध आसन के जरिए से। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, 8 गिन लेते हैं, प्रेम से 7 गिन लेते हैं, आनंद के 6 गिन लेते हैं, शांति के 5 गिन लेते हैं, संतोष के 4 गिन लेते हैं, हृदय के नाम पर 3 गिन लेते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 2 गिन लेते हैं और अपनी सभी मानसिक परेशानियों से निजात पाने के लिए 1 गिन लेते हैं और धीरे से वापस आ जाते हैं पवन मुक्त आसन में। आखिर के 5, 4, 3, 2 और मेरे प्यारे प्यारे घुटनों की तरफ थोड़ी सी सांत्वना रखते हुए वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ आसन। PMC हिंदी बदले जीवन।